जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पे आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और आज उस विषय पे चर्चा करते हैं कि राम जी के साथ इतने वानर कहाँ से आए और क्यों आए, कौन थे वो। शायद आप जानते हो, रावण का अत्याचार धरती पर पूरी तरह फैला हुआ था। ऋषि मुनि हाहाकार मचा रहे थे। देवी देवता त्रस्त थे। इंद्र भी, देवताओं का राजा, त्रस्त हो गया था। तो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज इतना अत्याचार हो गया है, अब जीवन बचना बहुत मुश्किल है। बहुत ही बड़ा अत्याचारी एक राक्षस पृथ्वी में है और उसके लिए प्रभु अवतार लें, आप उनसे निवेदन करिए तो बचा जा सके उससे, और उसका अंत केवल ब्रह्म ही कर सकते हैं हमारे। तो आप ही उनसे निवेदन करेंगे तो इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी, रावण से मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, देख सकई न पराई विभूति। इंद्र के साथ तो ऐसा था, स्थान तो बहुत ऊंचा, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं लोग, लेकिन उनकी करतूत जो है बड़ी नीच प्रवृत्ति की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, सब जो है ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठ गए हो और जो कृत्य कर रहे हो बड़े नीच किस्म के हैं, तो इस तरह के राक्षस तो पैदा ही होंगे, क्योंकि कोई भी तो योजनाएं नहीं बनाई इनसे निपटने की, केवल ऐश करते रहे। गाने सुनना है, अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं, और जितनी ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं सब मौज ले रहे हैं। तो कष्ट तो आने हैं, क्योंकि जब आपका कर्म बिगड़ जाता है तो कष्ट आने शुरू होते हैं। रावण उत्पत्ति। अब उस कष्ट के निवारण के लिए प्रभु को आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रार्थना तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम सबको इन जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं उनसे नीचे उतर के प्रभु की सेवा में साथ देने जाना होगा, तभी रावण का संहार होगा। प्रभु को वहां साथ चाहिए, वहां भी तो सेना चाहिए। तो तुम लोगों ने बहुत दिन मौज कर ली, बड़ी बड़ी कुर्सियां गरम कर ली, अब जाकर के कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो बानर तन धर धर मही, बानर तन धर धर मही, प्रभु पद सेवहु जाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि बानरों का रूप धर धर के पृथ्वी में जाओ और प्रभु की सेवा करो। तो सब जाने लग गए, सब बानर बन बन की वहां पे उत्पत्ति होने लग गई पृथ्वी में प्रभु की सेवा के लिए। ब्रह्मा जी ने भी अपना पद लिया, वो बानर नहीं बने तो जामवंत बन गए। ब्रह्मा जी जामवंत थे। महावीर महादेव की बारी आई, उनसे अब कौन कहे आप क्या बनेंगे। वो तो परम भक्त थे प्रभु के। उन्होंने कहा, भाई अब तुम सब लोग तो बानर बन रहे हैं, मैं भी बानर बनूंगा और मैं सबसे ज्यादा सेवा करूंगा प्रभु की। बानर बन गए, और चूंकि महादेव हैं तो सबसे बड़े बानर महावीर बने। वो हैं 11वें रुद्र, शंकर जी के, और सेवा में आए श्री राम के।
अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम थे, पहुंचे। एक कहानी है कि रावण से युद्ध चल रहा था, बड़ा भयंकर युद्ध था। तो उस दिन हनुमान जी के सामने रावण पड़ गया। हनुमान जी, बजरंगबली महाराज ने उसके एक घूंसा मारा और वो रथ के नीचे बेहोश हो गया, गिर गया। उसको होश नहीं रही, बेहोश था। हनुमान जी महाबली, महावीर खड़े हुए उसको देख रहे थे कि ये जमीन पे पड़ा हुआ है। तभी उसकी तंद्रा टूटी और उसने कहा, कपि बल विपुल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। उनने हनुमान जी के बल का की सराहना करने लग गया रावण। इतना बली, बाप क्या मारा आपने, इतना तो मैंने संसार में अभी तक किसी को नहीं देखा था जिसके एक ही मुक्के के प्रहार से मैं अचेत हो जाऊं। अतुलित बलधाम। हनुमान जी निराश से खड़े थे। तो रावण ने कहा कि आप अब भी निराश हो, इतने बली और आपके चेहरे पे ये सिकन। तब हनुमान जी ने कहा, नीचे पड़े हुए रावण को देखते हुए, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तुम जियत बचे सुरद्रोही। मेरे पौरुष को धिक्कार है, जो मेरे मारने के बाद भी तुम जिंदा बच गए हो, देवताओं के दुश्मन। मैं तो तुम्हें बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। तो हनुमान जी शांति के प्रतीक भी थे। एक युद्ध का वर्णन और आया है। राम की कहानियां कई संतों ने लिखी और अलग अलग प्रकरण है। एक दिन युद्ध समाप्त होने के बाद पता चला कि कल के युद्ध में रावण अपनी अमर सेना भेजना चाहता है, अमर सेना भेज रहा है, जिसमें 10,000 सैनिक ऐसे हैं जो अमर है, जो मर ही नहीं सकते। विभीषण को पता लगा तो विभीषण ने, चिंतित हो गए विभीषण जी, चिंतातुर होकर के जब सभा बैठी तो उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी राम जी के सामने कि प्रभु, कल तो अनर्थ होने वाला है, कल रावण अपनी अमर सेना भेज रहा है, वो अमर सेना जो किसी भी तरीके से नहीं मारी जा सकती। राम भी चिंतित हो गए कि कब तक ये युद्ध चलेगा, हम मारते रहेंगे, वो जीवित रहेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर मारेंगे, फिर जीवित होंगे, ये तो अब तो सीमा ही नहीं रह जाएगी युद्ध की। कितने दिन युद्ध करना पड़ेगा, कब सीता माँ मिलेंगी, कब मैं विभीषण का राज्याभिषेक करूंगा, जिसका मैंने इनसे संकल्प ले रखा है कि तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, कब बना पाऊंगा मैं अगर ये अमर सेना आ गई। हनुमान जी, बजरंगबली महाराज, महावीर बैठे हुए थे शांत, सुन रहे थे सही सभा की बातें। राम की जब चिंता सुनी, प्रभु चिंतित हैं ये जान के हनुमान जी उठे और बजरंगबली ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु आदेश हो तो कल का युद्ध मैं लड़ लूं, कल और किसी को न भेजा जाए, अकेले मुझे युद्ध में भेजा जाए। अगर आपका आदेश हो तो उस अमर सेना से मैं लड़ना चाहता हूं। राम जी को पता था बल बुद्ध विद्या तीनों हैं, एक जगह समाहित हैं। वो है बजरंगबली, सबके कष्टों का हरण करने वाले, संकट मोचन। अब राम को संकट आया अमर सेना का, तो फिर संकट मोचन ही दूर कर पाएंगे। ये सोच के राम जी ने आज्ञा दे दी कि कल का युद्ध हनुमान जी लड़ेंगे। दूसरे दिन हनुमान जी मैदान में पहुंचते हैं और रावण ने अपनी सेना को, अमर सेना को
सचेत किया था कि युद्ध करने जा रहे हो, तुम अमर तो हो, लेकिन वहां एक महाबली बानर है, उससे जरूर बच के रहना। अब सेना ने देखा कि एक ही बानर आया हुआ है लड़ने हमसे, तो अट्टहास करने लग गई, मजाक बनाने लग गई। बोले तू अकेला आया है, इतने प्राण प्यारे नहीं है तुम्हें, और तुम्हें पता है हम कौन है? तो बजरंगबली ने जवाब दिया कि शायद तुम्हें तुम्हारे राजा ने बताया नहीं कि मैं कौन हूं। तो बोले कौन हो? बोले नहीं बताया तो सुन लो, मैं हनुमान हूं, मैं तुम लोगों से युद्ध करूंगा। जितना भी अभी कुटिल मुस्कान, कुटिल हंसी, ये अट्टहास कर रहे हो, अभी कुछ मिनटों में पता चलेगा कि ये बजरंगबली कौन है। ये राम का सेवक तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, शुरू करो। युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी पटकते रहे, मारते रहे, वो जिंदा होते रहे। अब युक्ति हनुमान जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें कि ये सब मारे जाएं, फिर से न उठें, वरना आज का युद्ध भी खत्म हो जाएगा और ये तो फिर अमर सेना अमर ही रहेगी। तो हनुमान जी ने उद्घोषणा करी कि ऐसे युद्ध करने में मजा नहीं आ रही भाई, तुम सब लोग इकट्ठे होकर के मेरे ऊपर आक्रमण करो, एक साथ आक्रमण करो, फिर मेरी शक्ति देखो। वो फिर हंसे, अट्टहास किया कि देखो क्या मजाक कर रहा है। सब इकट्ठे हो गए, चलो इसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। सारे जहां इकट्ठे हुए, बजरंगबली की पूंछ घूमी और सबको बांध लिया। सारी सेना बंध गई पूंछ पे, और लिखा है ऐसा फेंका उनको कि गुरुत्वाकर्षण जहां तक पृथ्वी का था उससे ऊपर निकल गए। आज भी वो अमर घूम रहे हैं चारों तरफ और रावण को कोस रहे हैं, जर्जर हो चुके हैं। न खाने को है, न पीने को है, अमर है तो अमर बन गया उनके लिए एक अभिशाप। युद्ध समाप्त हुआ, खाली मैदान था। बजरंगबली वापस आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। राम ने देखा, राम मुस्कुराए कि कार्य सिद्ध हो गया लगता है। बोले हनुमान जी क्या हुआ है आज का युद्ध? बोले महाराज युद्ध हम लोग जीत चुके हैं, अमर सेना खत्म हो चुकी है। बोले अमर सेना कैसे खत्म होगी? विभीषण भी बोले अमर सेना को कैसे मारा आपने हनुमान जी? बोले मारा नहीं, वो मर ही नहीं रहे थे। मार तो मैं दिन भर रहा था, मगर वो मर नहीं रहे थे, तो मैंने उनको पृथ्वी के बाहर भेज दिया, जहां से वो वापस आ नहीं सकते, और अब वो कभी वापस वो अमर सेना रावण की आएगी नहीं। आप निश्चिंत रहें और कल से युद्ध आप प्रारंभ करें प्रभु। और जय जय श्री राम। आज का यहीं तक भाइयों, जय जय श्री राम।